आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। शाहजहांपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर सामाजिक संगठन के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। महंगाई को लेकर सामाजिक संगठन के लोग सड़क पर उतरे और सड़क पर घूम घूम कर जीएसटी और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फटे कपड़े पहने हुए और नमक रोटी खाते हुए ठेले पर बैठकर लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला कर विरोध जताया और कलेक्ट्रेट पर अपना ज्ञापन सौंपा। सरकार ने दूध, दही, पनीर और तो और ये रोटी जिसे खाकर हमारा पेट भरता है, इस पर जीएसटी लगा दी है। और बच्चे की जो पढ़ने लिखने की चीजें हैं, कटर है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, इस पे जीएसटी लगा दी है। आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? इसने हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया है। हापुड़ में जिला कोर्ट की भूमिका, बजट जारी न होने पर वकीलों ने NH9 पर बने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। कोतवाली क्षेत्र में NH9 पर बने टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वकीलों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। करीब 1 घंटे तक वाहन बिना टोल दिए ही आते जाते रहे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। वकीलों का कहना है कि 11 साल का समय बीत गया है। जिला कोर्ट के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई, लेकिन बजट नहीं जारी किया गया। हापुड़ 2011 में जिला बना था। हापुड़ में 2015 में सेशन खंड डिवीजन जो है डिक्लेयर किया गया। 2015 के बाद आज तक हापुड़ में न्यायालय की भूमि का अलॉटमेंट नहीं हो पाया, ना ही उसके पेमेंट का भी अलॉटमेंट नहीं हो पाया। हापुड़ में 20 से 30 कोर्ट है जो अलग अलग किराए की बिल्डिंगों में चल रही हैं। ऐसे में वकीलों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। रणनीति ये है कि हम लोग ये आज हमने 86 टोल फ्री किया है, इसके बाद हम गढ़मुक्तेश्वर और कुराना टोल फ्री करेंगे और अगर उसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं होती हैं फिर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर झांसी में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC श्याम सुंदर यादव समेत 8 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। उधर कानपुर में भी रियल एस्टेट की कारोबारी राकेश यादव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आज इनकम टैक्स की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की। झांसी, जहां एक और इटावा, लखनऊ, उसके बाद कानपुर में। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं ये A77, देखिए मकान को मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि ये A77 ये मकान है राकेश यादव का, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और 3 टीमें इनकम टैक्स की यहाँ मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करें कि अंदर इनकम टैक्स की टीम यहाँ पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक राकेश यादव की घनाराम इंफ्रा ने करोड़ों के कैश ट्रांजैक्शन किए हैं। कंपनी में मकानों और प्रॉपर्टीज की खरीद बिक्री कैश में होती थी। माना जा रहा है कि ये छापेमारी अभी 2 से 3 दिन और चलेगी। 300 करोड़ से ज्यादा का ये मामला सामने आया है। अब जब ये इनकम टैक्स की जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी कितने की। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मुरादाबाद में फर्नीचर शोरूम पर बुलडोजर चलाने वाले SDM को शासन ने निलंबित कर दिया है। SDM घनश्याम वर्मा को बुलडोजर एक्शन का दुरुपयोग करना भारी पड़ गया। कारोबारी की शिकायत के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर SDM को सस्पेंड कर दिया गया। SDM घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर कारोबारी के शोरूम से 2 लाख का फर्नीचर खरीदा था। जब कारोबारी ने SDM से पेमेंट की बात कही तो SDM ने शोरूम और घर को अवैध बताते हुए बुलडोजर चलवा दिया। कारोबारी की शिकायत पर कमिश्नर से SDM पर जांच के आदेश दिए थे और जांच में दोषी पाए जाने पर शासन ने SDM को सस्पेंड कर दिया। कारोबारी ने CM योगी को भी धन्यवाद दिया है। इससे एक सत्य की जीत हुई है। जो मैंने फर्नीचर दिया पेमेंट न देने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संज्ञान में लेते हुए, माननीय मंडलायुक्त अपने संज्ञान में लेते हुए एक सत्य की जीत को बताते हुए ये कार्रवाई SDM पर करी गई। फिरोजाबाद में 11 करोड़ 46 लाख का मिड डे मील खाने वाले प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार मिड डे मील जैसी योजना चलाती है ताकि बच्चों को सही पोषण मिल सके, लेकिन कुछ लोग बच्चों के पेट पर भी डाका डालने से बाज नहीं आते। फिरोजाबाद में एक ऐसे ही प्रिंसिपल पर गाज गिरी है जिस पर 11 करोड़ 46 लाख का मिड डे मील के घोटाले का आरोप है।
का घोटाला आपने मिड डे मील के द्वारा किया। विजिलेंस की ये कोई पहली एफआईआर नहीं है जो मेरे खिलाफ की गई है। इस विभाग में आने पर मेरा जो संबंध है वो एफआईआरों से ही रहा है, चूंकि एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को विजिलेंस ने आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। इस बार राखी के त्योहार पर बुलडोजर वाली राखी की खूब डिमांड है और राखियों को खरीदने के लिए व्यापारी दूर दराज से वाराणसी की दाल मंडी आ रहे हैं। त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजारों में अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लेकिन बनारस की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी में इन दिनों बुलडोजर राखी खाता डिमांड में, जिन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आ रहे हैं। बुलडोजर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जल्द ही छात्रों को सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। छात्रों को सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए एएमयू ने एक प्रस्ताव भी पास किया है। हालांकि अभी उस पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है। एएमयू में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में सनातन धर्म का कोर्स शुरू किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। अब ये प्रस्ताव है ऐसा, ये बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है और सनातन धर्म की वजह से ही भारतवर्ष, भारत माता आज अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। इस कोर्स का मकसद ये होगा कि एएमयू में पढ़ने वाला हर छात्र हर धर्म की बारीकियों को सीख सके। एएमयू के शताब्दी कार्यक्रम में वर्चुअल समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये प्रस्ताव रखा था। तब प्रधानमंत्री ने छात्रों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की बात कही थी। इस फैसले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी स्वागत किया है। रामगोपाल यादव पर एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने निशाना साधा। राजभर ने कहा कि रामगोपाल भूमाफिया की पैरवी करने सीएम के पास गए थे। रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद सियासी बाजार में चर्चाओं का दौर जारी है और इस बीच सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी रामगोपाल पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि रामगोपाल भूमाफिया की पैरवी करने गए थे। उत्पीड़न के शिकार आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समझिए रहेंगे उत्पीड़न में। वहीं गायिका फरजानी नाज को लेकर पूछे गए सवाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।